बयान कराया है और जवाब दिया है, जा रहे हो चले जाओ। भक्तों, महारानी तारावती ने जैसे ही अपने प्राणनाथ महाराज हरिश्चंद्र को आते हुए देखा, महारानी तारावती ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा स्वागत सम्मान किया। आरती का थाल तैयार किया है, आरती का थाल लेकर के आज आरती उतारने के लिए मैया उद्यत हुई है। लेकिन हरिश्चंद्र एक बात बोले, तारा, नेत्रों से आंसू बहने लगे और जवाब दिया, और मेरी याद मती उतारे, मेरे पास रहो छोड़ाई, मेरे पास रहो छोड़ाई, ये पागल जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने। कहने लगे, यारी, अरे दूसरे के थाल से मेरी आरती अब मत उतारो, क्योंकि इस थाल के ऊपर भी अब मेरा अधिकार नहीं रहा, ये भी अब ब्राह्मण देवता का हो चुका है। भक्तों, रानी तारावती कहने लगी, स्वामी, वो तो तुम्हारा चेहरा ही देख करके हमें लग रहा था कि कोई न कोई बात अवश्य है जो महाराज का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन स्वामी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं आधे की हकदार हूं। स्वामी, आप बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? ये मैटे घड़ी करके रख दो जो उधर पड़ी है, सब भेजा रहे हो बे मतलब इतने ही बैठो ले पेले पे में। भक्तों, रानी तारावती से कहा है, रानी, एक ब्राह्मण देवता ने आकर के हमसे दरवाजा भरवा करके सारे राजपाट को दान में ले लिया। तारावती कहने लगी, स्वामी, क्या कोई ब्राह्मण का कुछ अभी शेष रहा है? बोले, बात तो यही है, अरे अभी 60 भार सोने का कर्ज हमारे ऊपर बाकी है, अब हम समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखिए, वो प्राण प्यारी रानी तारावती समझा करके हरिश्चंद्र से क्या बोली, स्वामी, एक काम करो, अरे ब्राह्मण देवता का अभी 60 भार सोना रह गया है ना, तो ऐसा करो, हमें कहीं ले जा करके बेच दो। बेटा रोहितास आ गया, कहने लगा, पिताजी, आप हमें कहीं ले जा करके बेच दो, लेकिन ब्राह्मण देवता के ऋण से आप पूर्ण हो जाएगा। आज भक्तों, तीनों प्राणी बिकने के लिए चलने लगे, महल से निकल कर के राज दरबार में आए, राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया, राज दरबार में आए हैं और ब्राह्मण देवता से कहा है, स्वामी, अब चलिए, हम कहीं बेच दीजिए। हरिश्चंद्र से ब्राह्मण देवता विश्वामित्र बोले, अरे हरिश्चंद्र, हम तुझे ले जा करके कहां बेचे? तेरा पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य है, हम तुझे कहां ले जा करके बेचे? जा तुझे कोई खरीद ले। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी, एक बात बताएं,
ऐसा करो आप हमें काशी नगरिया में बेच दो, क्योंकि विद्वानों का मत है कि भोले बाबा ने काशी नगरिया को अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया है, वहां तो मेरा अधिकार नहीं है। आप ऐसा करो आप हमें वहां बेच दो। देखिए बिकने के लिए चले, अवधपुरी में जब मालूम पड़ा है कि हमारे महाराज बिकने के लिए